वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं अ, कि अपन किस तरीके से जो है लाइंस और इनका यूज कर सकते हैं। जितनी भी ये लाइंस हैं यहाँ दिख रही है, इनका हम अप स्टॉक के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इनसे हम कैसे ट्रेंडिंग सपोर्ट, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और भी बहुत सारी चीज मालूम कर सकते हैं। जैसे कि कब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है, और एक हमारे को व्यू पता चलेगा कि कब मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आ रहा है, कब मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, इसका ट्रेंडिंग सपोर्ट क्या है। और किस तरीके से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई जिसके अंदर आपने खूब अच्छे प्यार दिखाया उसमें। अभी तक जो मैंने वीडियो बनाई सबसे ज्यादा व्यूज उसी के अंदर आए। तो जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से जो है ये देखना है कि कौन सी कैंडल कहाँ बन रही है और कैंडल के नाम वगैरह ये सारी बताई थी। तो उसका मैंने यहाँ ड्राइंग कर रखी है। मैंने क्या अधिकतर ड्राइंग करता ही रहता हूँ मैं इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर कहाँ कौन सी कैंडल बन रही है, क्या उसका नाम है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से करते ही रहता हूँ। तो उसके अंदर भी आपने अच्छा अपना प्यार दिखाया और वहाँ पे सबसे ज्यादा व्यूज आए। तो अब इससे पहले उसके बाद मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बनाई, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बनाई। इसके अंदर बहुत कम व्यूज है, बट कोई नहीं। अब आज मैं वापस जो है लाइंस के ऊपर मैं वन बाय वन करके इन सभी के ऊपर बात करूंगा कि अपने लाइंस क्या होती है और अपने फिबोनाची का यूज कैसे करते हैं और पैटर्न्स का यूज कैसे करते हैं और प्रोजेक्शन का यूज कैसे करते हैं और हमारे ब्रशेस का यूज है वगैरह वगैरह। जैसे हमारे टेक्स्ट का यूज है, इमोजी, ये यहाँ जितने भी इमोजी हमारा आइकन आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है हम क्या है हमारे ट्रेडिंग के जो है इस जर्नी के अंदर यूज कर सकते हैं। और हम जब भी कुछ ट्रेड लेते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे को क्या है इन सभी का यूज भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे को एक आइडिया होता है, हमारे को पता चलता है कि कहाँ हमें बाय करना है, कहाँ सेल करना है और क्या मार्केट के अंदर ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब आप ये समझो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो उसके अंदर मतलब हमें बहुत सी चीजें क्या है, एक ही एक चीज जो है बार बार बनती हुई दिखेगी कि हमारे को एक जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन सभी चीजों का यूज करने लग जाएंगे और एक अच्छा टाइम स्टॉक मार्केट को देंगे, तो हमें पता चलने लग जाएगा कि कहाँ मार्केट अब स्टॉक अप साइड में जाने वाला है, कहाँ से मार्केट गिरने वाला है, और किस कैंडल पे हमें बाय करना चाहिए, किस कैंडल पे हमारे को मार्केट से एग्जिट कर देना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपको पता चलेगी और बहुत से आपको ट्रेंड पता चलेंगे कि वहां से मार्केट अप जाता है। और इस तरीके से बहुत सी बार जो है मार्केट आपको ट्रैप भी करता है। कहीं पे आपको ऊपर ऊपर जाता हुआ दिखेगा लेकिन वहां से एकदम नीचे की तरफ गिर जाता है, और बहुत सी टाइम नीचे की तरफ आ रहा हो और एकदम वहां से मार्केट अप साइड में चला जाता है। तो मार्केट ट्रैप भी करता है, तो इन ट्रैप से भी हम बच सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले जो है हमारी ट्रेंड लाइन, जो ये होती है हमारी ट्रेंड लाइन, यहाँ से आप इसको ले सकते हो। फिर जैसे कि मैंने यहाँ से इसको है ड्रॉ कर। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमारे को मैक्सिमम जो है जो कैंडल्स को क्या है जो पॉइंट हो जहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स क्या है टच कर रही हो, तो वहां पे हमारे को क्या है लाइन को ड्रॉ करना है। अब जैसे कि मैंने लाइन को यहाँ ड्रॉ करा, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 जो है क्या है हमारे कैंडल्स के जो है बॉटम वो ये नीचे की साइड में लगाया मैंने सपोर्ट की तरफ। तो यहाँ मैक्सिमम जो है अपने क्या है कैंडल्स टच कर रही है। तो वो जहाँ पे भी सबसे ज्यादा जो है कैंडल्स अपने क्या है पॉइंट्स को टच करती हो, उसको हम जो है ट्रेंडिंग लाइन कहते हैं। जैसे कि अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने एक ये ट्रेंड लाइन बनाई, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम जो है 3 जगह पे हमारा स्टॉक, मैं आपको इससे करके बताता हूँ जी। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो मैक्सिमम 5 बार जो है जो ये हमारे कैंडल्स है वो इस ट्रेंड लाइन के पास आई और रिवर्स कर गई, इस ट्रेंड के लाइन के पास आई और रिवर्स कर गई, इस ट्रेंड लाइन के पास आई रिवर्स, इस ट्रेंड के पास आई और रिवर्स कर गई। तो आप देख रहे हो कि जहां पे भी जो है लाइन वो मैक्सिमम टाइम आए, सॉरी, जो है मैक्सिमम टाइम जो कैंडल से उस लाइन को टच करे वहां पे हमारे को जो है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है।
जैसे कि अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब वो आपको ये क्या है, स्टॉक मार्केट में हमेशा कोई चीज फिक्स नहीं होती। अब जैसे कि मैं यहाँ पे वापस जो है इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। एक, दो, तीन, चार और पांच बार। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस जो लाइन मैंने ये गेज ड्रॉ करी है, मतलब इसके ऊपर पांच बार जो है कैंडल्स आई, और यहाँ से रिवर्स करके कैंडल्स आई, यहाँ से रिवर्स करके इसके पास आई कैंडल, से रिवर्स करके इसके पास आई कैंडल, रिवर्स कर गई इसके पास ही मार्केट घूम गया। तो ऐसे पॉइंट को हमारे को क्या करना है, जो है सेलेक्ट करना है, और वहां पे ही हमारे को जो है लाइन को खींचना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में है कि हमारे को लाइन कहाँ खींचना है। तो अब ट्रेंडिंग जो है, ट्रेंड लाइन जो होती है, ये हमारे को बहुत सारी चीजें बताती है कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट में बुलिश है, मार्केट बियरिश है। ये सारी चीजें हमारे को बताता है। अब जैसे कि अब यहाँ ट्रेंड लाइन में हमने ट्रेंड लाइन ये, तो अब ये हमारे को बहुत सारी चीजें बताती है। अब जैसे कि मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, तो अब मुझे ये यहाँ से मार्केट में पता चल रहा है। एक सेकंड में यहाँ से एक ले लेता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ से आया और यहाँ गया मार्केट, फिर अप ट्रेंड में मार्केट ने फिर हायर हाई, हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो बनाया, लोअर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मार्केट यहाँ आया, अब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट होने लगा मार्केट, और जितनी पावर से मार्केट पहले बढ़ रहा था, अब उतनी पावर से नहीं बढ़ रहा। तो अब हायर हाई, हायर लो बनाया, उसके बाद मार्केट एक ने अच्छा गैप अप दिया और अच्छा हायर हाई बनाया। फिर उसके बाद मार्केट ने अपने सारे हायर लोस को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ चला गया, और मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारे को यहाँ एक पैटर्न भी कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है। मार्केट जो है एक चेन जो बन रही है, ये इस चेन के अंदर जो है हमारा, मैं इसका कलर चेंज कर दूं जिससे आपको क्या है अच्छे से ये नजर आए। लाल की जगह अपन इसको कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है। तो मार्क आपको दिख रहा होगा कि ये इस जो है एक चेन बन रही है मार्केट में। जब भी ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन के पास मार्केट इसके आसपास आ रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, इस लाइन के पास आ रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मतलब मैं अगर यहाँ बाय करता हूँ, तो मुझे इस लाइन के आसपास आने के बाद सेल करना है, जो कि एक बड़ा अच्छा खासा वो जो है मुझे प्रॉफिट दे सकता है। अभी मैंने वन डे के ऊपर मार्केट को ले रखा है ना। तो जब भी इस लाइन के आसपास आता है तो मुझे ये इंडिकेट हो रहा है कि मुझे यहाँ जब भी इसके पास आए तो मुझे क्या है, स्टॉक से बाहर निकलना है और मुझे सेल आउट करना है। तो क्योंकि जब यहाँ आएगा तो इसके बाद जो है सेलर एक्टिव होंगे और मार्केट को नीचे तक की तरफ लेके आएंगे। तो अभी जो है आप, मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वो सीधे सीधे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। अब जैसे कि ट्रेंडिंग सपोर्ट किया जाएगा और ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस किया जाएगा, मतलब अब ये सपोर्ट जो है ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया, अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमारे को ट्रेंडिंग सपोर्ट और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस कैसे लाना है, और कैसे बनाना है, और ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करना है। ये हमारे जो ट्रेंड लाइन बहुत जगह यूज होती है, और इसकी मदद से अपन बहुत सी बार जो है हम ये पता कर सकते हैं हमारे को कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। तो एक चीज तो मैंने आपको ये बताई, अब इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ। इसके बाद रे क्या होती है ये, तो रे जैसे कि ये यहाँ पे आपने लगाई, मैं इसको एक सही जगह लगाता हूँ जहाँ से आपको क्या है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ हमने इसको मैं छोटा करता हूँ। तो आपने यहाँ रे लगाई, तो आप यहाँ देख रहे होगे ये जब ये रे लगी थी हमारी, तो यहाँ पे जब आ रही थी तो ये एज ए ट्रेंडिंग सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी। फिर जब ने इन्हें रे ने तोड़ा, इसके बाद जब इस रे के नीचे आ गई है, मतलब इस जो लाइन के नीचे जब ये आई अपनी, तो इसके बाद जो है ये इसके नीचे ही रही, इसके नीचे ही रही। जब भी इसके ऊपर आने की कोशिश करी ये क्या है, नीचे की तरफ आने लगी, आने लगी, और इसी के नीचे रही। तो मतलब हमारे को यहाँ से भी एक कुछ ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि हमारे को कहाँ बाई करना, सेल करना है। मैं इसको क्या अच्छी जगह लगाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। हम्म, तो रे है, इसका यूज हम जैसे कि अब मैंने यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में भी हम कर सकते हैं।
जैसे कि अब इसके आगे की तरफ मुझे लाइन नहीं ले जानी है, तो इसका भी यूज होता है। बस मुझे यहाँ तक ही लाइन रखनी है, अब मुझे यहाँ तक रखनी, यहाँ तक रखनी। तो इसके हम, जैसे आपको क्या नजर नहीं आ रहा होगा इस कलर की वजह से, मैं यहाँ नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ मैंने जैसे करी। अब मुझे क्या है, बस इसके आगे आगे की तरफ ही देखना है और पीछे की तरफ नहीं देखना है। तो इसके लिए रे यूज होती है, और इससे हमारे को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी क्या है मालूम चलता है। तो आइए अब इसके बाद क्या है, दूसरी और बताता हूँ आपको। कि अब ज्यादा हो जाएगा ना तो फिर आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इनको क्या है, पहले हटा देते हैं तो ठीक रहेगा, आपको क्या समझ में भी आएगा अच्छे से। अब इन्फो लाइन क्या होती है, जैसे कि यहाँ ये इन्फो लाइन हमारे को ये बताती है कि हम, जो आपको जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर हमारे को ये हाइट बता रहा है कि कितनी जो है हमने ऊंचाई इस पॉइंट, एक पॉइंट से हमने ली है, और कितने परसेंट हम मार्केट के अंदर बढ़े हैं, कितने परसेंट हम घटे हैं। अब जैसे कि ये हमारे को मार्केट में आपको बता रहा होगा 5.81% हम घट गए हैं। अब इसी तरीके से आपको दिख रहा होगा हम 6.80% मार्केट में बढ़े हैं। तो मार्केट में कितना बढ़े कितना घटे इसके बारे में यहाँ से पता कर सकते हैं, और बार के बारे में पता कर सकते हैं। बार मतलब अब कितनी कैंडल्स हमने, ये मतलब इतनी, अगर मैंने लंबी लाइन ली है इसको, तो इतनी कैंडल्स इसके बीच में आ रही है, और इनका डिस्टेंस कितना है वो भी बता रहा है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ 26 डिग्री का हमारे को ये भी बता रहा है कि कितना डिग्री मार्केट में जो है, अब कितने डिग्री पे मार्केट है, कितने डिग्री से मार्केट बढ़ रहा है। तो जब आप इसका यूज करोगे तो आपको ये भी पता चलने लग जाएगा कि मतलब कौन सा डिग्री है, जिस डिग्री के मतलब आसपास आने के बाद मार्केट आपको ट्रेंड की तरफ जाता है, मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है, वहां पे रेजिस्टेंस लेता है, वहां सपोर्ट लेता है। जब आप डिग्री का अच्छे से यूज करोगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा, और इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप इससे ये जो है कैंडल्स के बारे में पता लगा सकते हो, हाइट के बारे में और डिग्री के बारे में पता लगा सकते हो। तो आइए अब इसके बाद हम दूसरे का और देखते हैं। इसके बाद हमारे एक्सटेंडेड लाइन, जहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्सटेंडेड लाइन, जिससे भी आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको पता चलता है कहाँ हमारे को बाय करना है, कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेंड एंगल के बारे में आपको पता चलेगी भाई यहाँ कितना जो है मतलब परसेंटेज, कितना डिग्री के ऊपर आके मार्केट अब ट्रेंड जाता है, और कितने डिग्री को जब मार्केट क्रॉस करता है उसके बाद मार्केट में एक बिकवाली आती है। तो ये पता चलेगी। अब जैसे कि यही अब एक जो है डिग्री है, वो एक मतलब डिग्री है, उसके बारे में आपको पता चलेगी कि कितना डिग्री पे मार्केट आया जब मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, कितना डिग्री पे गया नीचे आया तो मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया। तो इसके बारे में आपको पता चलेगी। इसके बारे में भी हम अच्छे से एक पूरी वीडियो बनाएंगे, और इस पे आपको बताएंगे कि किस डिग्री के आसपास जब मार्केट आता है तो इतना डिग्री, अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो इतना डिग्री तो मार्केट बनाएगा ही बनाएगा। उसके बाद जो है मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, और जब इस डिग्री को नीचे की तरफ तोड़ता है, क्रॉस करता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट। फिर इसके बाद जो है हमने ये देख लिया हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन मतलब ये आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप यूज कर सकते हो हॉरिजेंटल लाइन का। और वर्टिकल लाइन और क्रॉस लाइन, तो ये क्रॉस लाइन, ये आप इस तरीके से क्रॉस लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको हर चीज का यूज ही नहीं करना है, आपके जो फायदे की यूज है उसी का आपको यूज करना है। अब इसके अंदर मार्केट आपको दिख रहे होगा, इतने सारे इंडिकेटर है, इतनी सारी लाइंस है, फिबोनाची है और पैटर्न्स है और लाइंस है। तो आप किस किस का यूज करोगे? आप हर चीज का यूज नहीं करना। मार्केट को आप जितना सिंप्लीफाई करके रखोगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। मार्केट को जितना कॉम्प्लेक्स करोगे मार्केट आपके लिए उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और मार्केट को जितना सिंपल करोगे, जितना सिंपल वे में लेके चलोगे, तो मार्केट उतना सिंपल वे में चलेगा। ये तो मैंने आपको बताना था कि भाई इनका यूज कैसे होता है, और किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने बताया। बाकी आपको सिर्फ आप यहाँ पे जो है एक ट्रेंड लाइन का और एक दो जो आपको लगे कि मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, इसके ऊपर मुझे समझ में आ रहा है, तो आप उसको ले लो और उसी के ऊपर आप वर्क करो। आपको हर चीज लेने की और हर अलग अलग पैटर्न, हर जगह ट्रेंड लाइन, हर जगह सपोर्ट, हर जगह रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप कुछ टाइम तो आपको लगाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये खुद ब खुद आपके माइंड में लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट अप जा रहा है, मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है। तो इस तरीके के जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छा खासा, 7-8 महीने का, 9 महीने का एक्सपीरियंस आपको जब हो जाएगा, तो आपको ये सारी चीजें क्या है समझ में आने लग जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले
वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि फिबोनाची जो ये जितने भी है इसके अंदर टूल्स, इनका किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।